नमस्कार दोस्तों। आज देश में राणा सांगा को लेकर के बहुत हंगामा मचा हुआ है और यह हंगामा सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक कोहराम मचा दिया, जिसका कारण समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य जो सुमन जी हैं, जिन्होंने राणा सांगा के खिलाफ जो गलत स्टेटमेंट दिया, उसके कारण यह हंगामा हुआ है। और यह हंगामा बढ़ते बढ़ते आगरा के सुमन जी के आवास पर पहुंच गया, तोड़फोड़ किया गया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा में ही सभा को संबोधित करते हैं, वहीं वो रहते हैं, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पे हंगामा होता है। तो इसका मतलब है कि जो करनी सेना के जो लोग हैं, वो उनको लगा कि उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी जाति की है तो कोई भी कुछ नहीं करेगा, उनको संरक्षण मिलेगा। ऐसा हुआ भी, क्योंकि जितना भी कोहराम मचाना था वह करनी सेना के लोगों ने मचाया, जो बहुत ही दुख की बात है। और यह देश और संविधान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हर जाति के लोग अपनी सेना का निर्माण करेंगे और जिसके घर पे चाहेंगे आक्रमण करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, हत्या भी हो सकती है। तो एक तरह से ये देश में सिविल वार या सिविल युद्ध को बढ़ावा देने की तरह है, क्योंकि इस तरह के जो सेनाएं हैं वो संविधान को, कानून और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। जैसे नक्सलवाद और आतंकवाद संविधान, देश और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है, उसी तरह से इस तरह के जो भी जातीय सेना है वो देश, संविधान, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गई है। जबकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह बार बार पार्लियामेंट में बोलते हैं कि नक्सलवाद मार्च 2026 तक समाप्त हो जाए। तो उनको ऐसे सेनाएं जो हैं उन पर भी स्टेटमेंट देना चाहिए कि इस तरह की सेनाओं की समाप्ति कैसे हो। चीन पर भी उनका स्टेटमेंट आना चाहिए, जो 2000 स्क्वायर फीट पर जो बैठा हुआ है उस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। सिर्फ जहाँ पे उनकी सफलता मिलती है उसी के बारे में वो अपनी प्रशंसा पार्लियामेंट में करते हैं। लेकिन राणा सांगा के बारे में जो सुमन जी ने स्टेटमेंट दिया वह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राणा सांगा एक योद्धा थे, महान योद्धा थे, और वो जो तत्कालीन राजपूत शासक था उनको उन्होंने संगठित करने का प्रयास किया और उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को 1570 ईस्वी में हराया, जिसमें उनका एक हाथ भी लड़ाई में कट गया। उसके बाद यह लड़ाई 1515 में हुआ था। उसके बाद 1517 में बयाना में बाबर की सेना से उनकी मुकाबला होती है, जिसमें बाबर की सेना की हार होती है। उसी में उनका एक विरोधी सेना के द्वारा तीर चलाने के कारण एक पैर भी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा थे, लेकिन यह गलत बात है, क्योंकि पंजाब का जो गवर्नर कर लीजिए या उस तरह के सूबेदार कर लीजिए, दौलत खां, और इब्राहिम लोदी का जो सेनापति था दिलावर खां,
वो दोनों ने मिलकर बाबर को भारत आने का न्योता दिया, क्योंकि जब राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तब उसको लगा कि बाबर ही राणा सांगा को हरा सकता है। इसमें राणा सांगा को सफलता ही मिली, लेकिन पुनः खानवा के युद्ध होता है जो 21 मार्च 1527 ईस्वी में होता है, जिसमें उस समय के तत्कालीन राजपूत शासकों ने राणा सांगा के खिलाफ साजिश रचा, जिसके कारण राणा सांगा की हार होती है। उसके पहले खतौली का भी युद्ध होता है, बयाना का भी युद्ध होता है। उसमें राणा सांगा को मुस्लिम शासकों के विरुद्ध सफलता मिलती है, लेकिन खानवा के युद्ध आते आते आपसी गुटबाजी के कारण ही राजपूत शासक का जो यूनियन था, जो गठबंधन था, उन्होंने धोखा दिया, जिसके कारण हार होती है। लेकिन आज के जो नेता हैं, खास करके देवेंद्र राणा, जो इस तरह के सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर में वो अपना पॉलिटिक्स चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा में 2 पंक्तियाँ लिखा है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, समर छोड़ दो जब तक न सिद्धि मिले रघुनंदन। ये राम जी के, भगवान राम के बारे में कहा गया है, जो क्षत्रिय थे, अयोध्या के राजा थे, लेकिन इस संदर्भ में इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय के जो राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण की ओर सचात शिव खड़ा थे, तो इनको शक्ति की मौलिक कल्पना करने की बात कही गई है, ताकि वो शक्ति प्राप्त करके ही वो युद्ध में विजय पा सकते थे। उसी तरह से आज के जो राजपूत के जो अपने आप को जो लीडर समझ रहे हैं, उनको पहले शक्ति अर्जित करना चाहिए कि किस तरह से मैं इस तरह के समस्याओं को दूर करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा जो शक्ति की मौलिक कल्पना है वो शिक्षा है। एडुकेशन को बढ़ावा दें, पढ़े लिखे, कानून व्यवस्था को मेंटेन करें, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत नहीं है, फ्यूडल सिस्टम नहीं है कि जैसे चाहेंगे आप वैसे चला लेंगे। खास करके जब किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के घर पे या उनके पर आक्रमण किया जाता है, तो जब एससी एक्ट का केस लगता है तो फिर उसका बेल जो है वो सीधे हाई कोर्ट में मिलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका निचली अदालत आपको बेल नहीं दे। और जब हाई कोर्ट में जब केस जाता है तब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर जेल चले गए जो भी इनके जो समर्थक हैं, अगर जेल चले गए तो दिल्ली जैसे महानगर में 10 दिन भी कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसका परिवार आर्थिक स्थिति से टूट जाता है, खाने तक के लिए मोहताज हो जाता है। इस चलते इस तरह की घटना से लोग बचें, ये छुटभैया नेता के चक्कर में मत पड़े, संविधान का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें। और तुलसीदास ने भी रामायण में कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाए। लेकिन आज के टाइम में जान तो देने की दूर की बात है, वचन को भी नहीं निभा रहे। उसका कारण है कि जब देवेंद्र राणा को पुलिस खोज रही है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में भागते फिर रहे, जबकि उनके समर्थक को पुलिस किस तरह प्रताड़ित कर रही है, किस तरह गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, लेकिन देवेंद्र राणा का पता नहीं है। इस चलते
इनके जो फॉलोअर हैं, इनके जो समर्थक हैं, इस चीज़ को समझें, अपने आप को बचाएं। इस सेना को जो 2006 में गठन हुआ है, देश के लिए, संविधान के लिए खतरा नहीं बनने दे। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ खास करके राजपूत भाइयों से कि इस तरह के बहकावे में नहीं आए, एडुकेशन को प्राप्त करें। शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और इसके बल पर ही आप समाज को सुधार सकते हैं। क्योंकि देश की भी आज़ादी अब मिली जब शिक्षा मिली। अम्बेडकर जी ने समाज को तभी सुधारा जब उनको शिक्षा मिला था। थैंक्स।